एस्ट्रोलॉजर ललित मोहन जोशी चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज मैं बात करूंगा अपने अनुभव के आधार पर। मैंने पिछले विगत 20 से 25 वर्षों में सैकड़ों कुंडलियां देखी और एक चीज़ जो मैंने कई कई बार ऐसा होते हुए देखा है कि लोगों को बहुत प्रयास करने के बाद भी, बहुत उपाय करने के बाद भी और नाना प्रकार के उपाय, ग्रह शांति, पूजा, ये पूजा, वो पूजा कराने के बाद भी किसी भी प्रकार का कोई फ़ायदा नहीं होता है। हालाँकि कोई भी ज्योतिष इसके लिए एक ही शब्द का इस्तेमाल करेगा और वो है प्रारब्ध। और प्रारब्ध का लेकिन उपाय क्या है, ये बहुत ही कम ज्योतिष बता पाते हैं या जानते हैं। आज दोस्तों इसी विषय में बात करेंगे प्रारब्ध के बारे में। प्रारब्ध मुख्यतः 3 प्रकार का होता है: दृढ़, अदृढ़ और दृढ़ादृढ़। दृढ़ प्रारब्ध में वो कर्म आते हैं हमारे पूर्व जन्मों के, जिनकी वजह से इस जन्म में जो भी फ़ायदा या नुकसान, जो भी हमें फल भोगना है, उसका कोई उपाय नहीं है। अदृढ़ में वो प्रारब्ध आते हैं जो कि जिन पूजा पाठ के माध्यम से या अंगूठी पहन के या ग्रह शांति की पूजा से या किसी भी अन्य प्रकार से, दुनिया भर के टोने टोटके, तांत्रिक हों, मांत्रिक हों, वैदिक हों, कैसे भी हों, उनके द्वारा हम उन प्रारब्ध का जो अगर कोई ख़राब असर हमारे जीवन में पड़ रहा है, तो इन पूजा पाठ के माध्यम से उनको जो बुरे असर हमारे जीवन में पड़ रहे हैं, उनको हम शांत कर सकते हैं या आम भाषा में बोलूँ तो कम कर सकते हैं। और अगर पूजा निरंतर करी जाए और पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ की जाए, तो उन्हें ख़त्म भी किया जा सकता है। ये आते हैं अदृढ़ प्रारब्ध में। उसके बाद जो तीसरा जो प्रारब्ध है वो है, उसका नाम है दृढ़ादृढ़। जैसे कि नाम से ही विदित हो रहा है कि ये एक तरीके का दृढ़ और अदृढ़ प्रारब्ध का मिक्सचर है। इसमें मुख्यतः वो जो जो भी हमारे पूर्व जन्म के कर्म है या प्रारब्ध है, उसका असर इस जन्म में हमें भोगना तो पड़ता है, किंतु पूजा पाठ के माध्यम से या जो भी ये मांत्रिक हैं या तांत्रिक हैं या वैदिक विधि से हम जो पूजा पाठ करा के ग्रह शांति कराते हैं, उनके द्वारा हम उनके प्रभावों को या उनके नकारात्मक प्रभावों को, उनके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स को हम काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम उनको ख़त्म नहीं कर सकते हैं। जैसा कि मैंने अदृढ़ में बताया था कि हम किसी के भी नेगेटिव इफ़ेक्ट्स को या नकारात्मक प्रभावों को ग्रहों के कम करते करते ख़त्म भी कर सकते हैं। लेकिन दृढ़ प्रारब्ध में वो प्रारब्ध आते हैं जिनके की नकारात्मक प्रभाव को या नेगेटिव इफ़ेक्ट्स को हम काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं, लेकिन ख़त्म तब भी नहीं कर सकते हैं। तो ये तो दर्शकों हो गई बात तीनों प्रकार के प्रारब्ध की। कौन सा प्रारब्ध दृढ़ में आता है, कौन सा अदृढ़ में आता है और कौन सा दृढ़ादृढ़ प्रारब्ध में आता है, इसके विषय में जानने के लिए तो गरुड़ पुराण का पूरा विस्तार से अध्ययन करना पड़ेगा। लेकिन अभी आज के इस वीडियो के माध्यम से हम सिर्फ इस विषय पे बात करेंगे कि जो दृढ़ प्रारब्ध हैं या दृढ़ादृढ़ प्रारब्ध है, उनको अगर हम थोड़ा कम करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। उनके जो नकारात्मक प्रभाव हमारे जीवन में पड़ रहे हैं और हम तमाम उपाय करके हार चुके हैं, बहुत सी पूजा पाठ करा दी है, कई मंदिरों में माथा टेक दिया है, उसके बाद भी हमारे जीवन में कोई सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो ऐसी दशा में एक आम इंसान को क्या करना चाहिए। तो इस विषय में मैं दर्शकों को यही बोलूँगा कि इसके लिए जो सबसे आसान और चमत्कारी प्रभाव जो है, चमत्कारी उपाय जो है, जो कि मेरा एक अनुभूत प्रयोग भी है, वो बहुत ही एक सस्ती और बहुत ही आसानी से पाई जाने वाली चीज़ है, जो कि लगभग आजकल हर हिंदुओं के घर में वो मिलना एक आम बात है। और वो है तुलसी का पौधा। दोस्तों ये तुलसी का पौधा और गाय, ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जिनको कि हिंदू धर्म में बहुत ही ज़्यादा भगवान के तुल्य ही माना गया है। और इसका वर्णन तो आप लोगों ने सैकड़ों बार कई जगह से सुन लिया होगा, तो इसलिए मैं उस विषय में बात नहीं करते हैं। हम लोग अपने आज के वीडियो के मुख्य बिंदु पे आते हैं।
और दर्शकों मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपके घर में कोई भी तुलसी का पौधा लगा हो जो स्वतः ही सूख गया हो, मतलब अपने आप सूख गया हो, मैं जो उपाय बताने वाला हूँ उसमें ऐसा उसके लिए ज़बरदस्ती उस पौधे को कोई नुकसान मत पहुँचाइएगा तुलसी के पौधे को। अगर कोई भी तुलसी का पौधा आपके घर में लगा हो, गमले में हो या ज़मीन में हो, कहीं पे भी लगा रखा हो और वो स्वतः ही सूख गया हो, चाहे उसमें कीड़ा लग गया हो या मौसम की वजह से वजह कोई भी हो, लेकिन अपने आप सूखा हो, उस सूखे हुए पौधे की लकड़ी को आप संभाल के रख लीजिए। और जब कभी भी किसी की शव यात्रा में आपको जाना हो तो उस पौधे की लकड़ी का एक टुकड़ा अपने साथ जेब में रख के ले जाइए। और जब शव को जलाया जा रहा हो तो उस लकड़ी के टुकड़े को उस शव के साथ ही जलाने के लिए डाल दीजिएगा। ऐसा करने से जो मृत व्यक्ति है उसकी आत्मा को तो शांति मिलती ही मिलती है, लेकिन जो प्रारब्ध का फल इस जन्म में हम लोग भोग रहे हैं उसमें बहुत से कुछ हद तक या बहुत हद तक आराम जो है इंसान को मिलता है इस प्रयोग को करने के कुछ दिनों के बाद। और मेरा ये अनुभूत प्रयोग रहा है और मेरे पास कई जो मेरे क्लाइंट्स आते हैं उसमें ज़्यादातर की शिकायत यही होती है कि हम सैकड़ों लोगों के पास गए, हमने अपनी कुंडली दिखाई, उन्होंने उपाय बताया, हमने ये अंगूठी पहनी, वो अंगूठी पहनी, ये पूजा कराई, वो पूजा कराई, लेकिन और हमें कई साल हो गए ये सब करते हुए, उसके बावजूद भी हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इसीलिए मैंने सोचा कि आज इस विषय पर एक वीडियो बनाया जाए और इसीलिए मैं आज ये वीडियो लेकर आप लोगों के समक्ष हूँ। अब मैं जानता हूँ कि कई दर्शक ऐसे होंगे जो भी इन हालातों से गुज़र चुके होंगे या गुज़र रहे होंगे और कई उपाय करने के बाद इंसान का जो विश्वास होता है वो भी एक तरीके से ख़त्म हो जाता है। तो मैं इसीलिए सभी लोग अपने दर्शकों को एक सजेशन दूँगा कि इस उपाय में कोई खर्चा नहीं है और ना ही कोई बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। बस एक रिक्वेस्ट है कि उस तुलसी के पौधे को जिसकी की लकड़ी आप तोड़ेंगे उसको कोई नुकसान मत पहुंचाइएगा, वो अपने आप ही सूखा हुआ पौधा हो तो अच्छी बात है। और क्योंकि तुलसी का पेड़ जो होता है वो देवता तुल्य होता है और उसको अपने स्वार्थ के लिए अपने फ़ायदे के लिए नुकसान पहुंचाना वो उल्टा प्रभाव भी दे सकता है। इसलिए कोई भी तुलसी का पौधा हो, चाहे आपके घर में सूखा हो या दूसरे के किसी और के घर में पड़ा हुआ सूखा रखा हो या किसी मंदिर में लगा हो जो कि सूख गया हो, उसको ले आइए और पूरी विधि विधान के साथ कोई भी संडे के दिन स्पेशली उसको मत छूइएगा और एकादशी और अमावस्या के दिन। इसके अलावा कभी भी उस पौधे को आप लेकर आ जाइए अपने घर पे। बहुत ही अनुभूत प्रयोग है दोस्तों और एक बार एक अपने जीवन में इस प्रयोग को ज़रूर अपनाइएगा और जिन भी लोगों को फ़ायदा होता है कृपया वो कमेंट के माध्यम से एक बार ज़रूर बताएं, ताकि इससे हमारा भी हौसला बढ़ता है। और मैं ये उपाय जो कि अनुभूत प्रयोग है उसके बावजूद भी मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पे ये उपाय करके देखना चाहता हूँ कि ये क्या ये वाकई फ़ायदा पहुँचाता भी है या कम लोगों को पहुँचाता है और मैं कितने लोगों ने उपाय को ट्राई किया और कितनों को उसमें से फ़ायदा हुआ। ये जानकारी मेरे लिए बहुत ज़्यादा अमूल्य होती है क्योंकि मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ और जो भी उपाय मैं किसी को बता रहा हूँ उसको फ़ायदा हो भी रहा है या नहीं हो रहा है और अगर हो रहा है तो कितने लोगों को हो रहा है, ये जानना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसी के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ दोस्तों। नमस्कार।